देखिए, कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती है जब हम भावनात्मक रूप से कमज़ोर पड़ने लगते हैं और ये परिस्थिति अधिकतर उन केसों में होती है जहाँ पर पति और पत्नी के बीच में वाद-विवाद होता है। वाद-विवाद होता है, भावनात्मक रूप से एक-दूसरे से दूर हो चुके होते हैं और उस वक़्त दोनों में से किसी एक को ऐसा लगता है कि कोई उन्हें सुनने वाला हो, कोई समझने वाला हो, जो उन्हें सुने, समझे। और शायद ऐसी अवस्था में आप किसी अनजान व्यक्ति से जुड़ने लगते हैं, जो आपको भी नहीं पता चलता है कि ये जुड़ाव आपका उनके साथ कब हुआ। जैसे एक महिला किसी व्यक्ति से मिलती है, आपस में पहचान होती है, कुछ समय के बाद महिला अपने मित्र को ये बताती है कि मेरा जीवन काफ़ी कष्टकारी है, मेरे पति मारपीट करते हैं, मुझे पैसे नहीं देते हैं। या इसी तरीके से पुरुष वर्ग भी है, जहाँ पर किसी महिला से वो जुड़ता है और उससे सारी बातें साझा करता है और उसको ये एहसास होने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसे भावनात्मक रूप से समझ रहा है। अब भावनात्मक रूप से अगर आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपसे जुड़ रहा है, तो वहाँ पर कहीं न कहीं आप कमज़ोर पड़ते हैं और आप उनसे वो बातें भी साझा करने लग जाते हैं, जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। ये बातें आज मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, अगर जीवन में कोई भी परिस्थिति है, आप कमज़ोर अगर आपको लग रहा है कि आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, किसी के जो केस है काफ़ी लंबे समय से न्यायालय में चल रहे हैं, या कोई पति अपनी पत्नी को बार-बार बुलाते हुए थक गया है, फिर भी पत्नी नहीं आ रही है, या पत्नी अपने पति के पास जाना चाह रही है, पति नहीं बुला रहा है। इस तरह की परिस्थितियाँ आपके साथ भी है, तो आपके जीवन में अगर कोई व्यक्ति आपको समझने की कोशिश कर रहा है या आपको ऐसा लगता है कि ये अनजान व्यक्ति आपको समझ रहा है, तो वहीं पर अपने कदम आपको रोक के रखने हैं, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो, तो धीरे-धीरे उसके स्वभाव के बारे में, उसकी आदतों के बारे में आपको जानकारी होती है। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास करके अपनी चीज़ें, अपनी बातें किसी से ना कहें। ये बात मैं आज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने एक मामला आजकल समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, टेलीविज़न में देखा होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए। पूरे देश में सनसनी फैला दी है। हैवानियत की हद पार करने वाले इस हत्याकांड को सामने आए 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन पुलिस अब तक कातिल को नहीं पकड़ पाई है। इस बीच महिला के पति ने बड़ा दावा किया है। उसने महिला के प्रेमी अशरफ पर कत्ल में शामिल होने का शक जताया है। महालक्ष्मी के पति हेमंत दास ने बताया कि हमारी शादी 6 साल पहले हुई थी। हमारी एक बेटी भी है। हालांकि 9 महीने पहले घरेलू विवाद के बाद हम दोनों अलग हो गए। आखिरी बार महालक्ष्मी से मेरी मुलाकात 25-30 दिन पहले हुई थी। महालक्ष्मी के पति हेमंत ने आगे बताया कि उत्तराखंड का रहने वाला अशरफ महालक्ष्मी का कातिल हो सकता है। कुछ महीनों पहले मैंने बेंगलुरु के नेलमंगला पुलिस स्टेशन में अशरफ के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वो आगे कभी बेंगलुरु नहीं आएगा। देखिए, ये वीडियो दिखाने का उद्देश्य मेरा सिर्फ़ यहाँ पर ये है कि अगर कोई तलाक से संबंधित किसी का केस न्यायालय में चल रहा है, पति-पत्नी के बीच में वाद-विवाद की स्थिति है, तो ऐसी अवस्था में ख़ास तौर पर महिलाएँ किसी अनजान व्यक्ति से संबंध बनाकर ना चलें, किसी अनजान व्यक्ति के साथ ना जाएँ, क्योंकि यही अनजान व्यक्ति कब आपका फ़ायदा उठा ले, ये आपको भी नहीं पता चलेगा। अब इस अवस्था में अगर महालक्ष्मी के जीवन में अगर हेमंत जो उसका पति है, वो अगर उसको कुछ समझाता है या दोनों के बीच में मारपीट है, पति बहुत बुरा है, तो वहाँ पर उस महिला को अपने बच्चे के साथ कोई दूसरा काम करने की सोचनी चाहिए, ना कि उसके जीवन में ये काम करना सही था कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ वो लिव इन में रह रही थी और इसका अंजाम जहाँ पर उसका पति भोग रहा है या उसकी बेटी भोग रही है। पति भी शायद 2 दिन 4 दिन के बाद उसे भूल जाएगा, लेकिन वो बेटी जो आज उसकी एक बेटी है, वो शायद तमाम उम्र इस बात को नहीं भूल पाएगी। इसलिए अगर आपका तलाक का केस चल रहा है या आपकी पत्नी के साथ या पत्नी के साथ नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर किसी से भी भावनात्मक रूप से जुड़ना आप दोनों के लिए सही नहीं है। सोच समझ कर ही कोई कदम उठाइए, नहीं तो ऐसे मामले बहुत देखे जाते हैं जहाँ पर फिर उसका अंजाम उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। फ़िलहाल ये वीडियो बनाने का उद्देश्य लोगों को सिर्फ जागरूक करना है, जहाँ पर लोग इस तरह की गलती ना करें। धन्यवाद।